आज भवन के बारे में आपको बीच में एक संदेश को लेकर विशेष तौर पर बाइबल इस बारे में क्या कहती है, इस विषय में हम आज के दिन देखने जा रहे हैं। भवन में क्या क्या उपलब्ध है और क्या क्या हम प्राप्त कर सकते हैं और कैसे उसको जो है हम प्राप्त करें, उस सारे विषय को मैं आज बांटने जा रहा हूं, ताकि जो है समय लेके पूरी बातों को बताना चाहूंगा। हालेलुया। तो निकाले हम भजन संहिता 122 उसके ये भजन संहिता 122 का 1। जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ। मेरे भाई मेरे बहन, यहाँ पर वचन इस प्रकार कहता है, मुझसे लोग ने कहा है आओ हम भवन में जाएं। हालेलुया। जब लोग के साथ में हम और आप इस प्रकार अगर गए तो उनके हृदय का अंदर आनंद उत्पन्न होना चाहिए। हालेलुया। उनके अंदर आनंद को उत्पन्न होने का विश्वास आना अवश्य जरूरत है। यहां पर वही बातों को यहां पर जो है दाऊद कहता है, दोबारा एक और बार इस एक से पढ़े। जब लोगों ने मुझसे कहा कि जब लोगों ने मुझसे कहा है हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ। जब वो आनंदित हुआ। हालेलुया। भवन में ऐसी आनंदित बातें क्या है? जब भजन संगीता में इस प्रकार कहता, दाऊद कहता है तो मेरे मन आनंदित हुआ है। तो आनंदित किस प्रकार हुआ है? मगर क्या था वो भवन में? ऐसे उसकी आत्मा में आनंदित हुआ क्योंकि वो परमेश्वर का जाना हुआ व्यक्ति था और कुछ विश्वास करते थे, और जो लोगों को उसने देखा है जो भवन में जाने वाला लोग था। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, आज भी अगर आप भवन में आ रहे हैं तो आपको देखने वाले लोग आपके ऊपर विश्वास करना अवश्य जरूरत है, क्योंकि आप जिस भवन में जा रहा है वो वहां पर जो है विश्वास का योग्य होती है, और विश्वास के योग्य परमेश्वर वहां पर मौजूद है। और वचन क्या कहते हैं, आइए हम पढ़ते जरा से दूसरी जो है इतिहास उसका 7वां अध्याय और 15वां और 16 वचन मेरे लिए पढ़े। दूसरा इतिहास 7 का 15 और 16। अब से जो प्रार्थना इस मंदिर में की जाएगी उसमें मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे, क्योंकि अब मैंने इस भवन को अपनाया और पवित्र किया है कि मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे। मेरी आंखें और मेरा मन दोनों नित्य यही लगे रहेंगे। आमीन। यहाँ पर भवन के बारे में जब बताते हैं तो पीछे बढ़िए। दूसरा इतिहास 7 में 15 और 16। अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेगा, क्योंकि अब मैंने इस भवन को अपनाया और पवित्र किया है कि मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे। मेरी आंखें और मेरे आंखें और मेरा मन मेरे मन दोनों नित्य यही लगे रहेंगे। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, भवन का अर्थ ये है, जब हम आते हैं, जब इकट्ठे होते हैं तो उसको उपस्थिति हमारे बीच में रहता है और वहां पर परमेश्वर वास करता है। इसलिए कहता है यहां पर मेरे मन मेरे आंखें लगा रहेगा। जब भी दाऊद कहता है जब लोगों ने मुझसे कहा है तो मेरे मन में आनंदित उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। और आनंद क्यों हुआ है, और इस बात को भी हम आगे से जानेंगे। यशायाह भविष्यवाणी पुस्तक 56 और उसके जो है 7 वचन को हम पढ़ेंगे। यशायाह 56:7। उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर से आकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा। उनके होम बलि और मेल बलि मेरी वेदी पर ग्रहण किए जाएंगे, क्योंकि मेरा भवन सब देशों के लोगों के लिए प्रार्थना भवन कराया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया।
अनेक भाषा वालों के लिए, अनेक जाति जन के लिए उनमें भेदभाव नहीं है। परमेश्वर के सम्मुख में कोई भेदभाव नहीं है, न नीच ऊंच कोई नहीं है, क्योंकि सभी के लिए कहा जाता है मेरे भवन प्रार्थना का भवन है। हालेलुया। वहां पर केवल जो है प्रार्थना होती है। जो इसलिए पहले हमने देखा इस स्थान में जो करने वाले प्रार्थना को मेरे निगाह देखते रहेगा और मेरे कान झुका रहेगा सुनने के लिए। वो परमेश्वर कहता है मेरे आंखें और मेरे मन उसमें लगा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए भवन में जब आप आते हैं तो ये याद रखें परमेश्वर के आंखें तेरे ऊपर लगा हुआ है। आमीन, हालेलुया। प्रभु तुझे देखता है क्योंकि तू उसकी उपस्थिति में आया हुआ है, और परमेश्वर देखता है तेरी जो है जरूरतमंद और तेरी कमी कटी को और तेरी जो है जो अवश्य उन सारी बातों को वो जानने के लिए वो तुझे देखता है। इसलिए ध्यान रखें परमेश्वर के भवन में जब हम आते हैं तो हमारे अनेक जो है बलिदान को परमेश्वर स्वीकार करता है। इसलिए कहता है यहां पर ओम बलि से लेके सारी बलि को मैं स्वीकार करूंगा। आपकी प्रार्थना, आपकी विनती, आपकी स्तुति, आपकी आराधना, आपके भेंट, सारी चीजें परमेश्वर स्वीकार करेगा। हालेलुया, हालेलुया। भवन इससे खिलाया जाता है, इसलिए वो आनंदित हुआ है। आनंदित होकर उसके जो है नाम की महिमा कर रहा है, परमेश्वर के नाम की महिमा। इन दिनों में कई लोग के पास भवन में आने का रुचि मन नहीं है। मेरे भाई, मेरे बहन, जो हकीकत को जब समझोगे, जब जानोगे, जब तुम भवन को नहीं छोड़ोगे, चाहे वो ठंड हो, चाहे बारिश हो, चाहे तूफान हो, चाहे हाथी हो, कुछ भी आ जाए, मगर भवन को नहीं छोड़ोगे। क्योंकि आज आपके अंदर जो आनंद है नहीं है, इसलिए कई लोग जो है भवन में नहीं आ पाते। वो आनंद कहीं और में उन लोग व्यस्त करते हैं, जो डूबने वाले कार्य ऊपर, जो स्थिर नहीं है उसको ऊपर ध्यान दिया जाता है। उसमें उन लोग सोचते हैं हम आनंद देते हैं, मगर हकीकत आनंद जब परमेश्वर के भवन में आते हैं उनके अंदर, हृदय का अंदर आनंद उत्पन्न करने वाले एक स्थान है। हालेलुया। संतुष्ट पाने वाला एक स्थान है जब भवन, जब दुखी पीड़ी परेशानी के साथ जब दौड़ कर आते हैं तो वहां पर जो है आपको जो है संतुष्टि मिलता है। जब ही वो दाऊद कहता है जब उन्होंने कहा तो मैं आनंदित हो गया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा। वहां पर भवन में क्या होता है ये देखिए हम भजन संहिता उसकी जो है 100 अध्याय उसको दूसरा वचनों को हम पढ़ने जा रहे हैं। भजन संहिता 100 का 2। आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। वहां पर क्या होता है, क्या होता है वहां पे? दोबारा पीछे पढ़िए। आनंद से यहोवा की आराधना करो और जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। फिर वहां पर इसका मतलब क्या हुआ? वहां पर आराधना होती है, तो वहां पर जो है परमेश्वर के सम्मुख और जो है प्रभु के भवन में आराधना होती है। आराधना का अर्थ धन्यवाद के बेटे जो हमने पाया है, उन तमाम चीजों को हम स्मरण करते हुए उसकी जो है आराधना करते हैं। इसका मतलब भवन एक आराधना का स्थान है जो जीवित लोग आराधना करते हैं। क्योंकि ये दाऊद इस प्रकार कहता है जो मृत के लोग जो है आपको आराधना नहीं कर सकते, जो मरे हुए कभी आराधना नहीं कर सकते, जो जीवित है वो आराधना करेगा। क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। पवित्र बाइबल कहता है परमेश्वर यीशु मसीह जो गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा, आज भी वो जीवित है। इसलिए जीवित परमेश्वर को हम आराधना कर रहे हैं।
हालेलुया। यहाँ पर जो है भवन आराधना का एक स्थान कहलाया जाता है मेरे भाई मेरे बहन, इसलिए उसको जो है आनंदित हुआ है। आराधना करने के लिए कई लोग आज के दिन आनंदित नहीं है, भवन के साथ खड़ा होता, क्योंकि उसका हाथ आनंदित है ही नहीं है। जो परमेश्वर को जानने वाला होता है उसे कुछ प्राप्त करने वाले होते हैं और उसे पता है आज के दिन मैं प्राप्त करूंगा, आज के दिन मुझे मिलेगा, तो वो आनंद के साथ परमेश्वर की आराधना करे, क्योंकि ये आराधना में शिक्षा, आराधना में उच्चता, आराधना में वो अभिषेक है। हालेलुया। इसलिए दाऊद कहता है जब बोला है भवन के लिए मेरे मन आनंदित हो गया। आज आप लोग के पास कितने लोग आनंदित हैं? आज कई लोग नहीं है। क्योंकि उनके अंदर वो आनंदित नहीं है। परमेश्वर के नाम की महिमा। आइए हम कुछ वचन को पढ़ेंगे। भजन संहिता 135 उसके 1 और 2 पढ़ेंगे। देखिए क्या करता है वहां। भजन संहिता 135 का 1 और 2। या की स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो, हे यहोवा के सेवकों तुम स्तुति करो, तुम जो यहोवा के भवन में अर्थात हमारे परमेश्वर के भवन के आंगनों में खड़े रहते हो। आमीन। परमेश्वर के भवन में आते तो उसकी स्तुति करने के लिए, वो तो महान परमेश्वर है, तो सृष्टि करता है, तो इस प्रकार का कार्य किया है, इसलिए तेरी स्तुति हो। भवन इसलिए कहलाया जाता है आराधना करने के लिए, उसके बाद स्तुति करने के लिए। कहते हैं प्रभु तेरे सृष्टि अर्थ वर्णन कर रहे हैं हम, अब तेरी जो है बातें, अब तेरी कार्य है अद्भुत है और आश्चर्य है, हमारे समझ से परे हैं, क्योंकि तू इस प्रकार कार्य करे, इसलिए स्तुति गान करते हैं। स्तुति करने के लिए एक स्थान है ये भवन, परमेश्वर के नाम के महिमा। आइए हम जो है और भजन संहिता निकालते हैं और उसके 27 में 4 देखिए जरा से क्या कहते हैं। भजन संहिता 27 का 4। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहारिता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। दोबारा एक और पढ़िए। मैंने एक चीज परमेश्वर से मांगा है, एक ही चीज, उसी के यत्न में लगा रहूंगा, उसी के यत्न में लगाए रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने यहोवा का भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोरथा पर दृष्टि लगाए रहूं, उसकी जो मनोरथों पर मैं दृष्टि लगे रहूंगा और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। उसके मंदिर में ध्यान करते रहूंगा। मेरे भाई मन्नत जब मांगते हैं तो उसके भवन में मांगा जाता है और इतन किया जाता है, इंतजार किया जाता है और कोई वही सदैव उससे प्रार्थना किया जाता है। मेरे भाई मेरे बहन, बाप जो है जब तक उसकी जवाब नहीं मिल पाती है, जब तक उसका महिमा को हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं, जब तक भवन में ही हम लगा रहेंगे और भवन को द्वारा वो महिमा हम देख पाएंगे। हालेलुया। तो भवन के ओर से जो है महिमा को देख रहे हैं। मेरे भाई मेरे बहन, मैंने एक चीज मांगा, इतना किया है और उसको प्राप्त करने के लिए और उसी भवन में सिमरन करते रहा। आइए बढ़िए उस वचन को दोबारा। उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिसे यहोवा की मनोरथा पर दृष्टि लगाए रहूं, उसके मनोरथों पर दृष्टि लगा रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। उसके मंदिर पर ध्यान करा करूं। क्या करने के लिए आ रहे हैं? ध्यान करने के लिए आ रहे हैं। उसकी बातों को, उसको जो है वाणियों को सुनकर उसके समूह में ध्यान कर रहे हैं, जब भी महिमा को देख सकते हैं। कई लोग सोचते हैं चल भाई आया गया वो नहीं,
मरना, ध्यान करना अवश्य जरूरत है। जो वचन यहाँ से दिया जा रहा है उसको सुनना है और विश्वास करना है, उसको मुताबिक अपना आप को सौंपना है और उसको रोक काटना है। जब उसके चेहरे को तो देखोगे, तेरे दुख, तेरे दर्द, तेरे पीड़ियां सब हट जाएगा। मनुष्य के देखने से नहीं, परमेश्वर को देखने। मेरे भाई मेरे बहन, जब अगर महिमा को देखना है तो भवन की ओर से मिल सकते हैं। आइए अब भजन संहिता उसका 36 वर्ष नंबर 1 उसको देखिए। भजन संहिता 36 का 1। वह तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे और तू अपनी सुख की नदी में से उन्हें पिलाएगा। यहाँ पर जो समृद्धता का दिखाता है, तृप्त को दिखाता है। भवन के ओर से तृप्त हो सकता है, संपूर्णता मिलेगा। आइए पीछे पढ़िए। तेरे भवन की भरपूरी से वे तृप्त होते हैं और पूरी से तृप्त होगा और तू उन्हें अपने आनंद की नदी में से पिलाता है। मेरे भाई मेरे बहन, कहां से उपलब्ध होगा? भवन से उपलब्ध होगी। जो भवन से आप प्राप्त कर सकते हैं सारी चीजें, भवन से उत्पन्न हुआ, क्योंकि वो कहता है संपूर्ण से भरपूर हुआ है। हालेलुया। अगर वचन इस बात को कहता है, दोबारा एक और बात पढ़िए। तेरे भवन के चिकने भोजन में से तृप्त होंगे और तू अपनी सुख की नदी में से उन्हें पिलाएगा। हालेलुया। तृप्त हो चुका है। तृप्त मिलने का जगह एक जय भवन है। हालेलुया। इसीलिए दाऊद कहता है, जब उन्होंने कहा है भवन में चले तो मेरे मन आनंदित हो गया। हालेलुया। नाम की महिमा हो मेरे भाई मेरे बहन। इन बातों को आप और मैं समझना अवश्य जरूरत है, क्योंकि वचन इस प्रकार उस बातों को कहता है संपूर्ण से और जो तृप्त होने का जगह है, और तृप्त होने का जो है शुरुआती ही है और तृप्त भी किया जाता है। तो परमेश्वर को वचन कहता है, परमेश्वर के खोजियों के लिए कोई भी बड़ी वस्तु घटी नहीं होगा। Everything God will be self-supplied. Amen. परमेश्वर अनेक को पूर्ति करता है। उसके जो है हम गवाही सुनते हैं और उसकी नाम की महिमा करते हैं और भवन की ओर से ये प्राप्त होती है। हालेलुया। तृप्त होना है तो भवन के द्वारा आपको तृप्त हो सकता है और तृप्ति होने का जगह है वो भवन है। हालेलुया। परमेश्वर की नाम की महिमा। भजन संहिता 55 और 14। भजन संहिता 55 का 14। हम दोनों आपस में कैसी मीठी मीठी बातें करते थे। हम भीड़ के साथ परमेश्वर के भवन को जाते थे। यहाँ पर एक एकता को दिखाता है, एकता को दिखाता है। आप हो सकता किसी भाषा वाला हो, आप हो सकता कोई जात वाला हो, आप हो सकता कोई बड़े हो सकता कोई छोटे हो, मगर वहां भवन में आ जाते हैं तो वहां पर एक एकता हो जाता है। हालेलुया। यहाँ पर कोई अमीर और गरीब नहीं है, यहाँ पर कोई नीच और ऊंच नहीं है, यहाँ कोई जो है कई किस्म की बातें हैं ही नहीं है, सब एक है, क्योंकि हम सब मिलके उसकी नाम की महिमा कर रहे हैं। एक और बात पीछे बढ़े। हम दोनों आपस में कैसी मीठी मीठी बातें करते थे। हम भीड़ के साथ परमेश्वर के भवन को जाते। यहाँ पर एकता को दिखाते हैं, एक मन को दिखाते हैं और एक मन होने का जगह परमेश्वर की भवन है। एकता की जगह परमेश्वर के भवन है। वहां पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होते हैं, न क्रोध होते हैं, न गुस्सापन होते हैं, क्योंकि भवन जो है एकता का जगह है। जो वहां पर आ जाते हैं सब मिलकर ईश्वर को नाम को महिमा करते हैं, सभी उसकी स्तुति करते हैं। आप क्या समझ रहे हैं? क्या समझ रहे हैं? भवन का, भवन का अर्थ ये है एकता है। वहां पर कोई भेदभाव नहीं है, वहां एक मन होता है और एकता को प्रदान होती है। उस जगह को कहते हैं भवन। हालेलुया। 116 निकालिए आप भजन संहिता। आप नोट आउट करें इनवाइट को, ताकि जो आपसे पूछने वाला को आप बता सकते हैं क्यों आप भवन जा रहे हैं, क्यों भवन जाना है। इन बातों को आपको उत्तर दे रहा हूं। आइए हम पढ़ेंगे 116 उसकी 18 को पढ़ेंगे।
मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें प्रकट में उसकी सारी प्रजा के सामने यहोवा के भवन के आंगनों में हे यरूशलेम तेरे भीतर पूरी करूंगा, यहाँ की स्तुति करूंगा। यहाँ पर जो है एक गवाही होती है, लॉर्ड व्हाटएवर यू डन इट इन माय लाइफ आई ग्लोरीफाई यू लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु तुमने मेरे जीवन में जो कुछ किया है, जो अरमान है मेरा, मेरे मांग है, उसको तुमने पूरा किया, इसलिए तेरी स्तुति हुआ। तो भवन में आपको जो है परमेश्वर के नाम की गवाही होती है, जो परमेश्वर ने उनके जीवन में किया है, उन बातों का अगर सुनना है तो भवन के द्वारा होगा। भवन में गवाहियां सुनी जाती है, भवन में आनंदित होती है। तो भक्त में इस बात को कहता है, मैं मन्नत मांगा वो पूरी हुई है, इसलिए परमेश्वर के नाम की महिमा करने वाले आज गवाही देने के लिए एक स्थान है। और जो मैंने प्राप्त किया है, जो उसके बारे में बताने वाले एक स्थान है। हालेलुया, हालेलुया। आइए भजन संगीता 92 निकालें 13। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। यहाँ पर क्या कहता है? भवन में, भवन को दोबारा पढ़िए। वे भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे, फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे, पुराने होते हुए भी फलते रहेंगे, और रस भरे और लहलाते रहेंगे। हालेलुया। प्रभु की नाम की निर्मल को बलवान बनाएगा। कहां पे? भवन में। इसलिए कहते हैं आराधना में छुटकारा है। प्रभु यीशु मसीह जब आराधना भवन में आया है तो लोग चंगाई को प्राप्त किया है, लोगों को अनुग्रह मिला है, लोग कई कार्य को जो है प्राप्त करते हुए किया है। कहां से? भवन से हुआ। परमेश्वर की नाम की। आइए 118 पढ़े हम। भजन संगीता 118 उसका 26 पढ़े। भजन संहिता 118। धन्य है वे जो यहोवा के नाम से आते हैं, हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है। हमें यहाँ पर जो है आशीष दिया जाता है। हेलो, परमेश्वर के भवन के द्वारा तो आशीषित रहोगे। इसलिए हम कहते हैं, आखिर में कहते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से आशीष देते हैं। क्योंकि देने वाला मनुष्य हो सकता है आवाज सुने, मगर परमेश्वर आपको देता है। क्योंकि परमेश्वर भवन में, अब मैंने शुरुआत में कहा, उसके हाथ के लगा रहता है, उसके काम सुनने में झुका रहता है। वो परमेश्वर भवन को द्वारा तुम्हें आशीष देगा। आशीष प्राप्त करने का स्थान जो है भवन है। जो लोग आते हैं, एक बर्थडे जी आ जाओ जी प्रार्थना, और जो कोई काम है आ जाओ जी प्रार्थना। किस लिए? आशीष चाहते हैं, आशीर्वाद चाहते हैं। कहां पे? भवन के तौर पे। आज पवित्र बाइबल इस बात को कहता है, मेरे आंखें लगा रहेगा, मेरे मन भी है। और उस भवन में जब तुम आते हो तो परमेश्वर देखता है, मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर आपको कहना कहा यह आया है, इससे मैंने आशीष देना। हालेलुया। वो भवन कहलाया जाता है मेरे भाई मेरे बहन। क्योंकि परमेश्वर को वचन इस प्रकार कहता है, जब जब परमेश्वर के भवन में आया है तो वहां पर अनुग्रह दया को प्राप्त किया। और आप और मैं किस लिए आते हैं? प्रार्थना करने के लिए आता है। भजन संहिता 62 उसके 2 पढ़ के देखते हैं। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है। यहाँ पर दाऊद इस प्रकार कहता है, सचमुच वही मेरा चट्टान है और कोई नहीं है। और आपका विश्वास किसको ऊपर है? उसको ऊपर है, चट्टान के ऊपर। और वो कार्य करता। बढ़िया तरह सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, मैं अधिक ना डिगूंगा। भाई वहां उसको मिले। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर जो है चट्टान के बारे में बता रहे। एक और वचन हम पढ़ेंगे, उसमें 65 2 को पढ़े। भजन संहिता 65 उसका 2। ये प्रार्थना को सुनने वाले, ये प्रार्थना को सुनने वाले सब प्राणी तेरे सब प्राणी तेरे पास आएगा। कहाँ आएगा?
यदि वो प्रार्थना सुनने वाला कहां से? भवन के द्वारा। और उसी वचन में उस प्रकार कहता है 66 उसकी जो है 19 को पढ़िएगा 19 भजन संहिता 66:19 परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है, सुना, ध्यान दिया, सुनकर छोड़कर नहीं गया। आपने आया अपराध नहीं किया, ऐसे सुनकर नहीं छोड़ गया, तो ध्यान किया है, इसलिए क्या मांगा? हेलो, प्रार्थना करने वाले ध्यान से सुने इस बात को। वो सुनता और ध्यान करता है। तुम्हें जो ये चीज के लिए तुमने कहा और भूल जाते और कोई भूल जाता है, मगर परमेश्वर नहीं भूलता। क्योंकि तू कहां से आके बोला उसके बोलेगा। उसने कहा मेरे कान झुका रहेगा सुनने के लिए, फिर कैसा अनसुनी करेगा? वो अनसुनी कैसे करेगा? हो सकता है समय हो सकता है उस कार्य में वहां पर जो है प्राप्त करने वाले सही नहीं हो सकता वहां पर सही नहीं, जब तक आपको इंतजार करना है, मगर उसका ध्यान है तुम्हारा प्रार्थना। देखिए पवित्र बाइबल कहता है समस्त चिंता को उसको ऊपर छोड़ दो, उसको तुम्हारे ऊपर ध्यान है। पत्रुस की जो है लेकिन भी 5 अध्याय का इस प्रकार इस प्रकार कहता है समस्त चिंता को तुम उसको पर छोड़ दो, उसका ध्यान है। और यहां पर भी यही बात कहता है तुम्हारी प्रार्थना वो सुनने के लिए उसका ध्यान है, और वो सुनेगा और उत्तर भी देगा। कहां से? परमेश्वर द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 18 उसका 6 निकालिएगा। भजन संहिता 18 का 6। अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा, मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। आमीन। अपने मंदिर से अपने भवन से उत्तर मिला। कहां से सुनी है? भवन से सुनी है। तो भवन का अर्थ को समझ लो। हालेलुया, हालेलुया। तो आप आ रहे हैं तो किसी को मिलने नहीं आ रहे, ईश्वर को मिलने आ रहे हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर से। और विनती किससे कर रहे हैं? उसके समूह में। इसलिए भवन के बारे में सबसे पहले बातों को आप समझें आप। जब समझोगे जब आपके जीवन का अंदर जो कार्य होगी। नामुमकिन नहीं है, वो ध्यान से सुनने वाला परमेश्वर है, मगर केवल जो है आप और मैं जो भवन को सही ढंग से नहीं समझ पा रहे, इसलिए अधूरे रह जाते हैं। कई लोग सोचते हैं अरे क्या मिलेगा, क्या जा रहे अभी तक तो नहीं मिला, साल गुजर गया जी कुछ नहीं हुआ। मगर वजह क्या है ये आपको जानना है। उस वजह को आपने जानना है, समझना है, जब ये आपको पता लगेगा फिर आप समझोगे अपने लापरवाही की वजह से सब कुछ मैं खो दिया। परमेश्वर के नाम की महिमा। 3 जने ने प्रार्थना की है भवन में, और वो प्रार्थना का विषय को बता रहे हैं। आप जब प्रार्थना करते हैं तो अपने आंखों को बंद करके करना, ताकि दुनियादारी का बातें आपको निगाह में नहीं आएगा, नजर में नहीं आएगा। सबसे पहले आपको प्रार्थना करने का जो है तरीका आंखों को बंद कर दें, ताकि जो है हमारे आंखों के सामने आने वाली कोई भी चीज आपको ना दिखे। इसलिए परमेश्वर ने कहा तुम अपने जो है प्रार्थना करते हो तो अपने दरवाजा बंद करके अपने कमरे का अंदर प्रार्थना कर, ताकि तुम कुछ और ना देखे। हेलो, प्रार्थना का विषय को समझिए। इसलिए जब भी प्रार्थना करते हैं अपने आप को बंद करें, और दूसरी बात है अपने मुंह से खोल कर आप प्रार्थना करें, नहीं, खुल के बात खुल के बोले, ताकि जो आप कॉन्फिडेंस हो, आप क्या बोल रहे हो वो आपका कान में दोबारा सुने। हेलो, प्रार्थना का विषय को समझे। कई लोगों में प्रार्थना बोले ताकि जो है आप एक बार रिपीट करते हैं, वो कान में आपको सुने, कॉन्फिडेंस हो जाए, यस आई विल।
जब आप सामने किसी के सामने खड़ा हो जाएंगे, मैं बात कर, वो व्यक्ति नहीं, क्या बात कर रहे हैं? तो कुल तो बोले हेलो हाय, जब वो बोले हाय हाय, जब भी आपको पता लगा यस गोइंग टू डीलिंग समथिंग, हम किसी से मिल रहे हैं, कुछ बात हो रही है। इसी तरह परमेश्वर से आप खुल के बात कीजिए, खुल के प्रार्थना कीजिए, खुल के प्रार्थना कीजिए, ताकि जो है आपको कॉन्फिडेंस मिले, आपको जो है जिधर उधर ना भागे, आपको जो है बातें आपका काम में आते हैं। अगर आप ऐसा करते रहोगे तो आप इधर से कुछ सोचोगे, उधर से कुछ जाएगा, इधर से कोई बोलेगा, अरे कहाँ बैठेगा, नींद तो नहीं आ रहा है, अरे नहीं वो वाली बात नहीं है, अभी तो कर, ऐसे आएगा जब भी तुम बैठ, अरे वो काम तो भूलिया भाई, वो इम्पोर्टेंट है बात, तो फिर ये इम्पोर्टेंट नहीं है, वो इम्पोर्टेंट है। जब भी घुटने में बैठोगे तुम प्रार्थना के लिए, और ये तो बंद कर लेते, ये शैतान का चाल, फिर कहे नहीं बाहर में कर लेते, उसी टाइम में हमको भूख लगेगा, उसी टाइम में आना है, उसी टाइम, उसके टाइम पहले तो कुछ नहीं होगा, उसी टाइम आपको हिस्सा आएगा। आप हंस रहे हो, इधर सच बात है, क्योंकि आपका ध्यान को इधर उधर करवा रहे, इस शैतान का चाल है, समझे इस बात को। खुलासा के साथ आप तीसरी पॉइंट में बताना चाह रहा हूं, घुटने में जहां तक हो सकता है घुटने में बैठकर प्रार्थना करें, कॉन्फिडेंस के साथ आंखों को बंद किया हुआ मुंह से बोल रहे हैं और खड़े होकर प्रार्थना करें। उसके बाद देखिए आपके अंदर क्या बदलाव आती है। यू विल बी फील समथिंग एल्स, बिकॉज़ आप सिर्फ नहीं है, आप पूरी समर्पण के साथ उसके सामने बैठे प्रार्थना कर रहे हैं, पवित्र आत्मा आपके साथ डीलिंग हो रही है, इवन टू डिस्कसिंग, हालेलुया, आमेन। यू विल बी फील समथिंग इन योर बॉडी, आप अपने आप को प्रार्थना का विषय और भवन के विषय को मैं बता रहा हूं। 3 व्यक्ति ने प्रार्थना की, मैं उसके साथ समाप्त करूंगा। जो पहले शैमुएल के अंदर देखते हैं तो वहां पर क्या है, अन्ना का प्रार्थना, वहां पर आइए और गिड़गिड़ाते हुए आंसू बहाते हुए प्रार्थना की भवन में, प्रभु मुझे संतान को दे, और वहां पर प्रार्थना सुनती है। आज जो है वचन इस प्रकार कहता है, 1:10 में एक घेरा में हम देख सकते हैं अन्ना ने कैसी प्रार्थना की है, और उसी में 1:20 में जल्दी में और मैं अत्यधिक व्यथित होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। फिर उसने मन्नत मानी और कहा, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच ध्यान करे, उसे स्मरण करे और अपनी दासी को न भूले, परंतु अपनी दासी को एक पुत्र दे तो उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को दे दूंगी और उसके सिर पर कभी स्तर नहीं चढ़ने पाएगा। पुत्र दिया कि नहीं दिया, एक सब 1:20 देखिए। तब हन्ना गर्भवती हुई, हाँ, और समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम सामुएल रखा। परमेश्वर के नाम के महिमा अपने हृदय को पूरी तरह खोल के उसके सम्मुख में रखकर प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर आपको जो है मनोरथ को पूरा करेगा। इस साल यू विल बी गोइंग टू रिसीव गॉड। अगर आप इस प्रकार कर रहे हैं, इसी साल आप देखोगे। सिर्फ वायदा को लेकर नहीं चलना है, प्रार्थना का विषय और भवन को समझें। जितनी लापरवाही कर रहे, जितनी तुच्छ समझ रहे, उतनी आपका जीवन का अंदर कमी हो रही है। मेरे भाई, मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरे कार्य है प्रभु का वचन को मैंने बांटना है और शिक्षा देना और मार्ग में चलवाना है, और चलना नहीं चलना आप क्या है, ये आप अधूरी हो रहे हैं। मैं नहीं चाहता हूं आप इसी प्रकार हैं, मैं चाहता हूं परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रत्येक दिन यहां पर मैं गवाही सुनूं और परमेश्वर के नाम को महिमा दो, क्योंकि हमारा परमेश्वर महिमा का योग्य परमेश्वर है। तो इस साल आपके जीवन में बदलाव आना चाहिए। यू विल बी गोइंग टू चेंज। जब क्या परमेश्वर बुलाना को सुनेगा, तुम्हारा नहीं सुनेगा। आमेन। और वचन क्या कहता है, देखिए दूसरा, देखिए शांति को प्राप्त किया है।
लूका सुसमाचार उसके दूसरा अध्याय 27 और 29 पढ़िए, जल्दी से पढ़िए। लूका 2 का 27 और 29। 27, 28, 29 27, 28, जल्दी से पढ़िए, 29। जल्दी। वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया। आत्मा से सिखाने से मंदिर पर आया। और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए आमीन कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करे, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर को धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है। शांति में विदा कर दे, क्योंकि ये जो भवन में हाथ है तो शांति के साथ चलता है। सिमियोन इस प्रकार प्रार्थना करके भवन में आके शांति को पाया है। मेरे भाई मेरे बहन, प्रार्थना को उत्तर पाया है और जो है वहां पर शांति पाया। तीसरी बात मैं बताना चाहूंगा, अद्भुत पाया है। लोग सुसमाचार 6:6 को पढ़िए जल्दी से, 6:10 को भी पढ़िए। लूका 6 का 6। ऐसा हुआ कि किसी और सबके दिन वह आराधनालय में जा आया, उपदेश करने लगा। और वहाँ एक मनुष्य था वहां पर एक मनुष्य था जिसका दाहिना हाथ सूखा था। सूखा था। 10। तब उसने चारों ओर उन सबों को देखकर उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने ऐसा ही किया और उसका हाथ फिर चंगा हो गया। उसने ऐसी किया है जब वो चंगा हुआ है। और आप सोच रहे हैं, अरे भाई इधर सुन लिया उधर छोड़ दिया, नहीं होगा। उसने ऐसे ही किया है, तुम चंगाई प्राप्त किया। जब अद्भुत तुम चाहते हो तुम्हारे जीवन के अंदर, तुम्हारे परिवार के अंदर, तुम्हारे कारोबार में, नौकरी में, हर चीजों में, तो ऐसे ही कीजिए जैसा कहा जा रहा है। हम क्या सोचते, ठीक है यार उन्होंने कहा, ठीक है वो कहां होगा, करना नहीं है, करना नहीं, मगर क्या ऐसे ही किया वो अद्भुत को प्राप्त किया है। मेरे भाई मेरे बहन, इसका अर्थ क्या कहता है? लास्ट वचन में दे रहा हूं 65 को, 65 भजन संहिता, भजन संहिता 65:4। क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है, कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। उत्तम पदार्थों में तृप्त हो जाए। हालेलुया। आपको तृप्त करने के लिए चुना गया, अधूरी होने के लिए नहीं, तृप्त होने के लिए चुना गया। मेरे भाई मेरे बहन, भवन के बारे में समझे, ताकि जो है आप समझ पाओगे भवन का द्वारा क्या आपको बदल जाए और क्या आप प्राप्त कर सकते हैं। आपको भी बदल कर आसमानी बाप, हम तेरी धन्यवाद की स्तुति करते हैं तेरे पवित्र भवन के बारे में। जब दाऊद कहता है हाँ तेरे भवन में चले, तो मेरे आत्मा आनंदित हुआ। खुदा आज के दिन आपके भवन के लिए प्रभु जी बातों को हमने सुना, तेरे सामर्थ्य वचन की द्वारा हमें वो रुचि मन देगा। जो भी लोग लापरवाही कर रहे हैं उन्हें समझने पाए, और जो अधूरी रह गया उनके जीवन के अंदर उन कमी घटी को दूर करने के लिए किस प्रकार है वो आप सिखाया है, वो सीख सके। जैसा कहा है ऐसे किया है जब आप तो खुद को प्राप्त किया है। प्यारे प्रभु, आज्ञाकारी होने के लिए मदद और सहायता दे। तेरे भवन से कितनी आशीष है, क्या क्या उपलब्ध है आज के दिन हमने मनन किया है। प्यारे प्रभु, तुम मदद और सहायता दे। आपने प्रार्थना सुन, उत्तर दिया, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।